नमस्कार बीकॉम स्टूडेंट्स। एग्जाम्स आ गए हैं और इंश्योरेंस का इतना बड़ा सिलेबस देखकर टेंशन हो रही है। डोंट वरी, इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। बाय द एंड ऑफ दिस आप एग्जाम के लिए फुली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है और इसी अनसर्टेनिटी से फाइनेंशियल रिस्क पैदा होता है। इंश्योरेंस बस उसी रिस्क को मैनेज करने और आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देने का सबसे पावरफुल टूल है। तो आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 सेक्शंस में आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर कोर प्रिंसिपल समझेंगे और आखिर में मॉडर्न ट्रेंड्स तक जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1, द फाउंडेशन। इसमें हम यूनिट आई के वो सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जिन पर पूरी इंश्योरेंस की बिल्डिंग खड़ी है। तो आखिर ये इंश्योरेंस है क्या? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। आप यानी इंश्योर्ड एक रेगुलर फी देते हैं जिसे प्रीमियम कहते हैं। इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर आपका फाइनेंशियल रिस्क अपने ऊपर ले लेती है। बेसिकली ये एक प्रॉमिस है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक लॉस हुआ तो कंपनी उसकी भरपाई करेगी। मोटे तौर पर इंश्योरेंस के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, लाइफ इंश्योरेंस, जो आपके बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपके मेडिकल और हॉस्पिटल के खर्चे कवर करता है। तीसरा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो आपके एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। और चौथा, लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये आपको तब बचाता है जब आपकी गलती से किसी तीसरे को नुकसान हो और वो आप पर केस कर दे। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपने सोचा है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को ही कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो क्या होगा? वहीं पर पिक्चर में आता है री इंश्योरेंस। इसको आप ऐसे समझिए, ये इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज हैं। छोटी इंश्योरेंस कंपनीज अपने रिस्क का एक हिस्सा बड़ी कंपनीज को ट्रांसफर कर देती हैं। इससे पूरा सिस्टम स्टेबल रहता है। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में 3 डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। नंबर 1, प्रपोजल फॉर्म। ये आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स देते हो। नंबर 2, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये फाइनल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और नंबर 3, कवर नोट। जब तक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता, ये एक टेम्पररी प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस का काम करता है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं यूनिट 2 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, द 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। इन्हें सिर्फ रूल्स मत समझिए, ये वो नींव है जिस पर पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री टिकी हुई है। इस टेबल में आपको 5 प्रिंसिपल्स का एक क्विक स्नैपशॉट मिल जाएगा। अब चलिए इन सबको एक एक करके बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आसानी से समझते हैं। पहला प्रिंसिपल, अटमोस्ट गुड फेथ। लैटिन में इसे कहते हैं उबेरिमा फिडे। इसका मतलब है 100% ईमानदारी। कस्टमर को वो सारी ज़रूरी बातें बतानी पड़ती हैं जो कंपनी के डिसीजन पर असर डाल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और आप स्मोक करते हैं तो ये बताना कंपलसरी है। अगर आपने ये बात छुपाई तो कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकती है। दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये बहुत सिंपल है। आप सिर्फ उसी चीज़ का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसके डैमेज होने से आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस हो। मतलब आपकी अपनी गाड़ी में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बिल्कुल है, लेकिन आपके पड़ोसी की गाड़ी में आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डैमेज होने से आपको फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा और बहुत ज़रूरी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसे हमेशा याद रखिए, इंश्योरेंस से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसका मकसद आपको लॉस से पहले वाली फाइनेंशियल पोजीशन पर वापस लाना है, उससे अमीर बनाना नहीं। मान लीजिए आपका 20,000 रुपये का फ़ोन चोरी हो गया। भले ही आपकी पॉलिसी 50,000 की हो, कंपनी आपको सिर्फ एक्चुअल लॉस यानी 20,000 रुपये ही देगी। चौथा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट कॉज। इसका मतलब है लॉस का सबसे डायरेक्ट, सबसे मेन कारण क्या था। क्लेम तभी मिलेगा जब वो कारण पॉलिसी में कवर्ड पेरिल यानी एक शामिल जोखिम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थक्वेक से आपकी बाइक डैमेज हुई और अर्थक्वेक कवर्ड है तो क्लेम मिलेगा, लेकिन अगर आपने चाबी लगी छोड़ दी और बाइक चोरी हो गई तो ये नेग्लिजेंस है, और अगर ये एक्सक्लूडेड इवेंट है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और 5वां प्रिंसिपल है सबरोगेशन। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी दूसरे ड्राइवर ने आपकी कार ठोक दी। आपके इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिपेयर के पैसे दे दिए। अब सबरोगेशन के प्रिंसिपल के तहत आपकी कंपनी को ये लीगल राइट मिल जाता है कि वो उस गलती करने वाले ड्राइवर से वो पैसा वसूल करे। इसका सिंपल सा पर्पस है कि आपको डबल पैसे ना मिले, एक कंपनी से और एक उस ड्राइवर से। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ और पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है। ये टर्म आपने जरूर सुना होगा, अंडरराइटिंग।
ये वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी आपके रिस्क को आकलन करती है। और यहाँ पर अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल डायरेक्ट लिंक होता है। आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी के बेसिस पर रिस्क डिसाइड होता है। अगर आप एक हाई रिस्क कस्टमर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकर, तो कंपनी आपके नॉर्मल प्रीमियम के ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है जिसे लोडिंग कहते हैं। इसीलिए एक स्मोकर का प्रीमियम नॉन स्मोकर से ज्यादा होता है। क्लेम का प्रोसेस आमतौर पर 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, नोटिफिकेशन। जैसे ही लॉस हो आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं। स्टेप 2, इन्वेस्टिगेशन। कंपनी एक सर्वेयर भेजती है जो लॉस के कारण और उसके एक्सटेंट को असेस करता है। और स्टेप 3, सेटलमेंट। अगर आपका क्लेम वैलिड है तो कंपनी आपको कंपनसेशन पे कर देती है। हर इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर होता है। इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वॉचडॉग है IRDAI। इसके 3 मेन काम हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देना, आप जैसे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि सारी कंपनीज फाइनेंशियली साउंड है। ओके, अब हम आ गए हैं अपने फाइनल यूनिट 4 पर। यहाँ हम बात करेंगे मॉडर्न सेल्स, टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस का फ्यूचर कैसा दिखता है। इंश्योरेंस की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहला ट्रेंड है इंश्योरटेक, जिसमें AI और मोबाइल ऐप्स का यूज करके पॉलिसी लेना और क्लेम करना सब कुछ फास्ट और इजी हो गया है। दूसरा है माइक्रो इंश्योरेंस, जिसमें कम इनकम वाले लोगों के लिए छोटे प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। और तीसरा है टेलीमैटिक्स। इसमें अगर आप सेफ ड्राइविंग करते हैं तो आपकी गाड़ी का डेटा यूज करके आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है। कूल राइट? अब एक गोल्डन एग्जाम टिप ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में आपको कोई भी केस स्टडी मिले, आपका पहला स्टेप होना चाहिए यूटमोस्ट गुड फेथ को चेक करना। अगर कस्टमर ने कोई इंपॉर्टेंट बात जैसे कोई पुरानी बीमारी या स्मोकिंग की आदत छुपाई है तो कंपनी के पास क्लेम रिजेक्ट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग लीगल रीजन होता है। अक्सर केस का पूरा सोल्यूशन इसी एक पॉइंट में छुपा होता है। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इस सारी नॉलेज को एग्जाम के लिए लॉक करने का टाइम आ गया है। चलिए एक फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन और एक क्विक नॉलेज चेक करते हैं। ओके, रेडी? रैपिड फायर रिवीजन। इंश्योरेंस का मतलब रिस्क ट्रांसफर। इंडेमनिटी का गोल नो प्रॉफिट ओनली रेस्टोरेशन। ईमानदारी का रोल अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस री इंश्योरेंस। रिस्क चेक करने का प्रोसेस अंडरराइटिंग। और इंडिया का रेगुलेटर कौन है? IRDAI। फैंटास्टिक। चलिए पहला सवाल आपके लिए। कानूनी तौर पर आप एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्लेम से प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते? सोचिए, हमने जो कोर प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे उनके बारे में। इसका सिंपल सा जवाब है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के कारण। इंश्योरेंस का मूल काम आपको इंडेमनिफाई करना है, यानी आपको लॉस से ठीक पहले वाले फाइनेंशियल पोजीशन पर वापस लाना है, उससे बेहतर पोजीशन पर नहीं। अगला सवाल, एक आदमी कम प्रीमियम के लिए अपनी स्मोकिंग की आदत छुपा लेता है, बाद में उसे दिल की बीमारी हो जाती है और वो क्लेम फाइल करता है। क्या कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है? और यहाँ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? बिल्कुल यस, कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का साफ साफ वायोलेशन हुआ है। स्मोकिंग एक मटीरियल फैक्ट है, एक जरूरी जानकारी है, और उसे छुपाने से कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपका फ्यूचर आपका सबसे बड़ा एसेट है और उसे प्रोटेक्ट करना कोई खर्चा नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सिक्योरिटी में किया गया सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।